नमस्कार दोस्तों, आज तक पर एक डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी आए हुए थे और वो कह रहे थे कि इस देश में नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ नहीं था। सामने तो थे सुधांशु त्रिवेदी जी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बोले आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी आलोक शर्मा जी को रगड़ने लगे। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने। नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इनके नेता कहां कहां से जानकारी पाते हैं, 7 समुंदर पार से, कहीं लंकावी से, कहीं कोलंबिया से, तो कहीं जर्मनी से, कहीं वियतनाम से। वो कौन कौन से सोर्स हैं जो उनको जानकारी देते हैं और उसके बाद वो उस पर ट्वीट करते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं। मुझे लगता है देश को ये भली बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, सुविधा की राजनीति और मेहनत की राजनीति में अंतर होता है। आज इंडी गठबंधन सुविधा की राजनीति कर रहा है। क्या सुविधा की राजनीति? पहले क्या करो कि एक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वोटों के थोक के विक्रेता देखो, उनके आधार पर सोचो ये 20% वोट मेरा हो जाएगा। फिर एक जात बिरादरी को लेकर एक तोड़फोड़ करो हिंदू समाज में और सोचो 1-2 जातियां हमारी तरफ आ जाएंगी। फिर उसके बाद विदेश में घूमने चले जाओ। जी को प्लांट करते हैं सर। टर्न पे सवाल है, सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी प्लांट करते हैं, ओवैसी जी को आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूं। पूरा कर लीजिए। साहब, पहला देश का एकमात्र प्रधानमंत्री था जो पंडित अपने नाम के आगे लगाता था, जबकि वो मीट भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, संस्कृत एक नहीं बोल पाते थे, मंदिरों के खिलाफ रहते थे। किसने लगाया? नहीं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या खाते थे, जरा उनकी लिस्ट बता दूं मैं। सर, वो किसके घर में रहते थे वो भी बता दूं मैं। 26 में जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान साल करें। 2026 में आइए सामने आ जाता है। साल 2026 में आइए। सुनिए, एक ईमानदारी की राजनीति क्या होती बताइए है? ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसके घर में रहते थे, जरा अटल बताइए। बिहारी वाजपेयी ने कभी पंडित नहीं लगवाया। पंडित नेहरू पंडित ने लगाया, पंडित नेहरू ने लगाया। आपके जो फाउंडर थे, पंडित नेहरू आपके बोलते थे। फाउंडर उपाध्याय जी जो थे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित लिखते थे कि नहीं लिखते? ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। क्यों लिखवाया था उनसे? क्या तो ये बेकार तो- की बहस करते रहते हैं ये तो हमेशा। सम्मान की बात अरे है। ये देश के 2026 की सुनने आए हैं ये देश बच्चे, के वापस आइए, पहले 26 में आइए, प्रधानमंत्री के साल पहले 2026 में आइए, प्लीज आइए। काहे चिड़चिड़ाने लगते हैं भैया? अपने टर्न पे कोई बोलिए। एक उसके नंबर योजना नहीं बढ़ते बताइए हैं जो पार्टी मोदी के। जी ने बाहर से, पंडित नेहरू बाहर के से, पहले बाहर शुरू से, किए। बाहर से। चलिए सुधांशु जी को दिखाइए। सुधांशु इतना आप जी इसके अंदर आपका इतना टेंशनात्मक क्यों हो जाता है चेहरा किसी टेंशन में नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने युवाओं के इसके लिए बाद क्या आप ही किया को मौका बताइए। दो, रुकिए। मेहनत की बात क्या होती है? जब हम विपक्ष में थे, जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, मॉडल दिखाइए। गुजरात का मॉडल दिखाया था, हम आज तक पे खड़े हैं। इंडिया टुडे ने 2005 से लेकर 12 तक लगातार 7 साल जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उन्होंने गुजरात को दिखाया। मध्य प्रदेश में हमने मॉडल दिया, एग्रीकल्चर में हम आगे हुए। लाडली लक्ष्मी योजना उस जमाने में आई। शिवराज जी को मामू इसलिए कहा गया कि बच्ची पैदा होगी, चिंता मत करना, मामा हमारे तुम्हारे साथ है। हमने कर्नाटक में किया, किसानों को 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए लोन देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश में आए, जब कल्याण सिंह जी पहली बार बने, हमें स्पष्ट बहुमत मिला, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार होके हो गया। आप करके दिखाइए लोगों के सामने कि साहब मेरे पास स्टेट में पावर है, मॉडल है। इनका मॉडल क्या दिखता है? कर्नाटक में वो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं राहुल गांधी जी मुझे एक्सपेंशन का मौका नहीं दे रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो भूपेश बघेल और के सिंहदेव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में गहलोत और पायलट साहब लड़ रहे हैं, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह और वो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने सब बड़े बड़े नेताओं करे बीजेपी का। और तो राहुल गांधी जी खुद बोले हैं गुजरात में जाके कि भाई कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं, आधी कांग्रेस के साथ है और आधी कांग्रेस भाजपा के साथ है। भाई साहब, अपना नेता अगर ये बोलने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की क्या स्थिति तो। आज तक आपने कभी, लेकिन मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, बीजेपी से कैसे लड़ी है? छोटा सा उत्तर दे देता हूं। गुजरात सोशल इंडिकेटर्स में आज भी 13वें, 14वें, 15वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली गुजरात मोदी जी से पहले भी आगे था। गुजरात में 11 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया एक भी मोदी जी ने नहीं बनाया। गुजरात एक पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार का नहीं। केवल एक 2008 में भुज में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, करवाया था उस समय पर, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी अडानी को दे दिया गया है। गुजरात पहला राज्य है कि 12,000 करोड़ रुपए का केवल कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और सारा मैक्सिमम जो है वो मोदी जी के समय पर लिया गया। इन्होंने किसानों की बात की, हमने ऋण दे दिया, हमने ये कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, किसानों की सुसाइड रेट बढ़ गई। अगर इन आपने बहुत अच्छा काम कर दिया था तो क्यों बढ़ गई? अब वापस आते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। अच्छा, आपका कौन सा मॉडल चलाया जाए देश में? कौन सा मॉडल आपका दिखाएं? हिमाचल का मॉडल जहां मैं बताता हूं, या कर्नाटक का मॉडल? अरे भाई मैं बताता हूं ना, मैं बताता दिए जा रहे हैं, हूं। हमारा मॉडल एक राज्यों तक छोटा नहीं रहता है।
जिस देश, अरे सुनिए ना भाई, मॉडल अब सोरस सुनिए का तो मॉडल सही, है। अब सुनने की हिम्मत रखिए। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, मोदी जी ने आकर चंद्रयान का रिबन काटा, वो कांग्रेस की देन थी। जिस समय पर कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए चंद्रयान किसमें बना था भाई, किसकी सरकार में बना था? आप लोग हंस रहे हैं, बताइए जरा, जी के समय में शुरू हुआ था। बताइए ना भाई जरा। एक कमाल की बात है। इसरो किसने बनाया था जरा बताइए, जो हंस रहे थे लोग। अगर मोदी सरकार डीआरडीओ कुछ किसने करती है बनाया तो था जरा आलोक जी बता दीजिए करके आप लोग। गए थे। वापस और अगर आते हैं, नहीं एक मिनट कर रुकिए पाती ना। है तो इसलिए भाई कर देखिए, मैं लेते आपके हैं। बीच में किसी के नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता ये तो आप हूँ, बोलते ही आईआईटी हैं, से लेकिन लेकर ठीक है। आईआईएम तक, और जिस समय पर हमारे पास छत नहीं थी, उस समय पर भाखड़ा नांगल डैम से शुरुआत करके, और अगर मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार रही, हमने लोगों को अधिकार देने का काम किया। अंजना जी ने कहा कौन सा मॉडल, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया, हम मनरेगा लेकर आए, केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाने के चक्कर में इन्होंने पूरी योजना को समाप्त कर दिया। इस हिसाब से तो मैं आपको समझता हूं, जनता को प्रचंड जीत देनी चाहिए थी, ये अन्ना नहीं हो रहा, हजारे यही वरी अन्ना है। हजारे भुवन जैसे जी, लोग आए और देश को भुवन जी, गुमराह करके चले गए। भुवन एक्सपोज कर दूं। देखिए अंजना जी, उसके बाद देखिए अंजना जी, जब चुनाव के परिणाम की बात आई है तो ये भी पता होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा संसाधन है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, चाहे वो बीफ कंपनियों से चंदा लिया हो, वो इन्होंने लेने का काम करा, उसका भी असर चुनाव में पड़ता है। और मैं बोलना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, 28,000 प्राइमरी स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिए, और ठेके घर घर में खोलने का काम उत्तर प्रदेश में ये सरकार ने करा है। ये सरकार बात करेगी जैन जी की, जैन जी को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, या शराब के ठेके चाहिए, ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। इनकी निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, और एक कारण और ईमानदारी से, जब हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे जो विपक्ष की एक पार्टियों का बिखराव है, ये भी एक कारण है, इससे बचना नहीं चाहिए। अखिलेश जी ने इससे- अभी मेरे इंटरव्यू में, जब हम लोगों ने एजेंडा किया, उन्होंने सीधा कहा कि हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना, आपका बिखराव विपक्ष का कमजोर होना है या नहीं है? भुवन जी? मैं माननीय अखिलेश यादव जी की बात बताता हूं अंजना जी, मैं असम का इंचार्ज भी हूं। केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सीट दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दी है। ये होता है अपने जो साथी लोग हैं उनको सम्मान देना, गठबंधन धर्म निभाना। कोई जानता है तो माननीय अखिलेश यादव जी जानते हैं। दुबे जी, कितना चिंता कीजिएगा, छोड़िए, अब तो चुनाव ना आने वाला, अब तो निपटा जो होना था, अब तो टाइम बहुत दिन बाद आएगा। अब तो इनको तय करना है, 27 में चुनाव है यूपी का, अभी 5 राज्यों में यहां पर चुनाव है। लेकिन एक मैसेज जो ये बीएमसी, मतलब आप ही ने कहा था ना, आप ही से मैंने चुराया था, हमारा तो बोहनी ही खराब हो गया 26 का। कोई बात नहीं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि चुनाव हार जाना ही जीवन की लीला समाप्त होना नहीं है। हिम्मत मत हारो, हम लोग पूरी ताकत से फिर आनंद आएंगे। भाई, आप राहुल गांधी सुनो, जैसे लगने लगे, तू युवा भी हैं। तू माटी का राहुल लाल गांधी- है, राहुल गांधी एक जैसे मिनट, लगने लगे। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ हमारा है, फिर सब कुछ हमारा। मैं दुबे जी की कविता का सब जवाब कुछ करता हूं। हमारा। गुरु श्री श्री आनंद दुबे जी, चलिए जल्दी से सुधांशु जी। देखिए, ये वो हैं जो फूलों के हार की प्रतीक्षा करके सोचते हैं इतिहास बदलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अंगारों का हार लेकर इतिहास बदलते हैं। अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। वो उन्होंने करके दिखाया। एक बात अब मैं आदरणीय आलोक जी का ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं कि जब चाचा जी आए सत्ता में, तो उस समय देश में कुछ नहीं बनता था, सुई नहीं बनती थी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कब इस्टेब्लिश हुई? 1907 में आयरन एंड स्टील बन रहा था, मगर सुई नहीं बन रही थी 1907। सरकार का नहीं था, अब सुनिए ना सरकार थी। सरकार, सुनिए ना, प्राइवेट, वही तो मैं हमारे कह रहा हूं। पास- हमारे अब सुनिए, पास सुनिए, लगभग आराम 1 करोड़ आराम से ज्यादा आराम शरणार्थी अरे बिलबिलाइए नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है, परेशान मत होइए। मोदी जी ने एक भारत यूनिवर्सिटी बोलने उसके बाद बताई, जवाब उसका नाम दीजिएगा बता आलोक जी, दीजिए। प्लीज सर, प्लीज। भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892 में महाराजा मैसूर ने शुरू किया। तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। जब भारत नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसने स्ट्रीट लाइट की, वो 1902 में बेंगलोर बना। तब चाचा नेहरू 13 साल के थे। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु बना 1916 में। तब तक चाचा नेहरू राजनीति में ढंग से आए हुए नहीं थे। भारत को सीवी रमन का नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में। और कृष्ण राजा डैम विश्वेश्वरैया जी ने बनाया, जिनकी वजह से हम लोग आज भी 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया डे मनाते, जिसका नाम नहीं ले पाए थे राहुल गांधी जी, वो एक अलग बात है, वो आपकी आजादी से पहले हो चुका था। और सुनिए, दुनिया में पहला मिंटो आई हॉस्पिटल वो महाराजा मैसूर ने बनवाया। और सुनिए,
अगर डॉक्टर अंबेडकर गए पढ़ने के लिए तो उनको करोड़ों रुपए कमाने वाले मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं दिया था स्कॉलरशिप, महाराजा बड़ौदा ने दिया था, सयाजीराव गायकवाड़ ने। और जब उन्हें स्कूल में पढ़ना था किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, उनके टीचर महादेव कृष्ण अंबेडकर ने दिया था। देश के चुनाव के लिए बाद में आए और चाचा जी सबको टोपी पहना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।